हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पे वंडर सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर यहाँ पे 13 लेकर आ गए हूँ। इसमें से हम आपसे बात करने वाले हैं इंग्लिश के वंडर सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि जो आपके एग्जाम कवर होने वाले हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में जो वंडर सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे वंडर सब्स्टिट्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ग्रुप वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास को क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका लिखा बेल फ्राई। बेल फ्राई को आप क्या बोलते हैं? घंटाघर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? घंटाघर बोलते हैं। अब देखेंगे बेल फ्राई को घंटाघर बोलते हैं तो अगर आपके एग्जाम में क्या आपको सेंटेंस क्या आपको मिलेगा, तो जैसे कि आप बेल फ्राई ऑप्शन में टिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है द टावर ऑफ अ चर्च वर बेल्स आर हैंग। बेल्स का मतलब क्या होता है? घंटी। जो आपकी घंटी होती है, जो चर्च जो होता है गिरजाघर, इसमें जो घंटी आपकी टंगी होती है, हैंग मतलब क्या होता है? टांगना। इसे आप क्या बोलते हैं? बेल फ्राई बोलते हैं। जब आप मंदिर वगैरह में जाते हैं जो घंटी बजाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बेल फ्राई। क्या बोलेंगे? बेल फ्राई बोलते हैं। ठीक। इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका लिखा हुआ है गिरजाघर में जो आसन वगैरह लेते हैं, जो गिरजाघर में साधना वगैरह करते हैं, आसन लेते हैं, तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? मेरे चैंपियन जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, तो इसे आप बोलते हैं पेव। क्या बोलते हैं? पेव बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है अ लॉन्ग वुडन सीट, मतलब एक लंबी सी लकड़ी की जो सीट होती है विद इन हाई बैक, वो आपके साथ बैक में होती पीछे साइड, ऑन विच आ रो में मतलब एक लाइन में, ऑफ पीपल मतलब लोग, सिट इन अ चर्च कौन जब गिरजाघर में लोग आसन लेते हैं, सीट मतलब बैठते हैं एक लाइन में, एक लकड़ी की सीट में जब आसन वो ले लेते हैं, साधना करते हैं, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। ठीक। ये आपका सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा पूजा घर। पूजा घर जो होता है इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? तो पूजा घर को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आप लोग बोलेंगे चैपल। क्या बोलेंगे? चैपल बोलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में आपका क्या लिखा हुआ है, एक साथ मेरे साथ मिलकर आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा आई स्मॉल बिल्डिंग और रूम दैट इज यूज्ड बाय सम क्रिश्चियंस एज अ चर्च और फॉर प्रेयर। मतलब जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जो चर्च वाले लोग होते हैं, जो यूज करते हैं किसके लिए? प्रेयर के लिए। मतलब प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना के लिए जो क्रिश्चियंस लोग यूज करते हैं बिल्डिंग या रूम को, उस जगह को क्या बोलते हैं? चैपल बोलते हैं। पूजा घर उसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक। ये आपका डन हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे मेरे साथ मिलकर। फोर्थ नंबर आपका लिखा पूजा स्थान। पूजा स्थान का मतलब क्या होता है? जो पूजन करने की जगह होती है उसे आप बोलेंगे पूजा स्थान। तो इसे आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? जितने भी मेरे चैंपियन है, तो इसे आप सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेंचुरी। जो पूजा स्थान होता है, पूजा करने की जो जगह होती है, इसे आप बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मेरे चैंपियन सेंचुरी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में आपका क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ मिलकर देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि स्केयर्ड एंड होली प्लेस। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? आपका पवित्र होता है। और होली वर्ड का मतलब भी आपका क्या होता है? पवित्र होता है। तो पवित्र और प्लेस का मतलब आपका क्या होता है? स्थान होता है। तो जो पवित्र स्थान होता है, तो जहाँ पे पवित्र स्थान होगा वहीं पे आपका पूजा करोगे। तो पूजा करने के स्थान को आप क्या बोलते हैं? सेंचुरी। उस जगह को बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी जीएल और एसएससी एमटीएस में। तो आपको ये सारे वन वर्ड कवर हुए होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करना है। अगर घंटे घर जो घंटा लगा होता है आपके चर्च बेल में घंटी लगी होती है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? बेल फ्राई बोलते हैं। इसके बाद गिरजाघर में जब आसन लेते हैं, आप साधना करते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। जो आपका पूजा घर होता है जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, प्रेयर वगैरह प्रार्थना वगैरह की जाती है, इसे आप क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चैपल बोलते हैं। इसके बाद जो पूजा स्थान होता है मतलब पूजन करने की जगह होती है, पूजन करने स्थान के लिए जो आपका प्लेस बनाया जाता है, स्थान जगह वगैरह बनाया जाता है, इसे आप क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे सेंचुरी बोलते हैं। ये आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके रिपीट हो गए हैं। आपको समझ में भी आया होगा तो यस का कमेंट कर दें। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो यस का कमेंट आप लोगों का आ गया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। आपके 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दिए गए हैं। अब एक एक बार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पे लिखा धर्म संघ। जो धर्म संघ होता है, संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन।
जो धर्म का यूनियन होता है, रिलीजियस मतलब क्या होता है धर्म, तो धर्म का जो संघ होता है इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन, आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में आपका क्या लिखा हुआ है, एक एक देख लेंगे यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे लिखा हुआ है, एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में आपसे ये सेंटेंस लिख कर आएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह, ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, हु हैव कम टुगेदर इन, मतलब हु हैव कम मतलब आते हैं, टुगेदर का मतलब साथ साथ आते हैं। जो आपके ग्रुप में समूह में लोग आते हैं वो साथ साथ आते हैं इन अ रिलीजियस बिल्डिंग। रिलीजियस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, धर्म वाली जो जगह होती है, धर्म वाली जो बिल्डिंग होती है, फॉर वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना, एंड प्रेयर मतलब प्रार्थना करने। तो मतलब जो लोग आपके पूजा वाली जगह में, धर्म वाली जगह में, रिलीजियस की जगह में जो आते हैं लोग साथ मिलकर समूह में एक आते हैं प्रेयर करने या वर्षी मतलब पूजा करने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आपका प्रवचन मंच। जो आपका प्रवचन मंच होता है इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप पुलपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलपिट। जो प्रवचन मंच होता है, जो जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी भागवत रामायण वगैरह चलता है तो जो उसके लिए मंच बनाया जाता है, तो उस मंच को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, पुलपिट बोलते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश में कैसे आपसे पूछेगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा, आर रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ चर्च वेयर द प्रिस्टिस, प्रिस्टिस का मतलब क्या था, साधु। जो प्रिस्टिस वगैरह होते हैं आपके, ये साधु होते हैं, स्टैंड मतलब खड़े होते हैं, व्हेन ही सी इज स्पीकिंग, जो आपके साधु लोग होते हैं, जो आपके पंडित लोग होते हैं, उनके लिए जो भागवत कथा वगैरह की जाती है, उनके लिए जो आपका मंच बनाया जाता है, उसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, पुलपिट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, पुलपिट जो होता है ये प्रवचन वाला मंच जो बनाया जाता है साधुओं के लिए, उसे आप बोलते हैं। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या, वेदी। वेदी का मतलब आप समझ सकते हैं अल्टर। अल्टर को क्या बोलते हैं, जो वेदी लोग होते हैं एक तरीके से जो सेरेमनी करते हैं रिलीजियस में, धर्म में, उसे आप क्या बोलते हैं, अल्टर मतलब वेदी करते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश में आप कल का, हाई टेबल दैट इज सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस जो धर्म में सेरेमनी करने के लिए आपका टेबल वगैरह होता है वेदी करने के लिए, इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे, अल्टर बोलते हैं वेदी। ठीक, ये भी आपके तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस स्लाइड में थे, आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब देखेंगे यहाँ पे रिवीजन लेंगे फटाक से मेरे साथ मिलकर। धर्म संघ जो होता है इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। इसके बाद बताएंगे यहाँ पे जो प्रवचन मंच होता है, इसे आप मेरे चैंपियन जितने भी मेरे शेर हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो फटाक से मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे। जो प्रवचन करने वाला जो मंच होता है इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, पुलपिट बोलते हैं। इसके बाद जो वेदी करता है, वेदी को क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे अल्टर बोलते हैं। तो ये तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके रिवीजन हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, फटाक से यस का कमेंट कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गए हैं कितने, तीन। अब तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखेंगे आपके क्या क्या हो सकते हैं, के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है धार्मिक उत्सव या ईसाइयों का संस्करण। अब यहाँ पे देखना, जो धार्मिक उत्सव होता है और ईसाइयों का जो संस्कार होता है, इसके बारे में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्रेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रेमेंट बोलते हैं। अब देखेंगे इंग्लिश में आपका क्या लिखा, एंड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब आपका क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। रिलीजियस का मतलब आपका क्या होता है, धर्म होता है। सेरेमनी इन द क्रिस्टियंस, क्रिस्टियंस वगैरह जो चर्च में आते हैं, सच एज आ बैप्टिज्म और कम्युनियम, तो इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं, एक्सक्रेमेंट बोलते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, चर्च की मीनार का शिखर। जो चर्च की मीनार का जो शिखर होता है, इसे आप क्या बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, तो इसे आप स्टीपल बोलेंगे या स्पायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टीपल या स्पायर। तो यहाँ पे लिखा अ टावर ऑन द रूफ, और रूफ का मतलब क्या होता है, आपका छत। रूफ का मतलब आपको ध्यान रखना छत होता है, ऑफ अ चर्च, चर्च का जो छत होता है, ऑफ्टन विद अ पॉइंटेड टॉप, जो टॉप पे होता है, इसी आप क्या बोलते हैं, स्टीपल या स्पीयर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका ईसोपदेश। ईसोपदेश का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम ये सेंटेंस आपका जो लिखा है इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हो, वन ऑफ द फोर बुक्स इन द बाइबल
जो 4 बुक्स किताबें हैं द बाइबल्स के अंदर डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड टीचिंग्स, लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में और टीचिंग्स के बारे में और जीसस क्रिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया है। तो इसे बोलते हैं ईसोपदेश। ईसोपदेश का मतलब जो आपको उपदेश दिए जाएँ, उपदेश देने के लिए जो बुक बनाई गई 4 बुक, उसमें जीवन और टीचिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? गॉस्पेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गॉस्पेल बोलते हैं। अब 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने 3 देखा, यहाँ पे 3 एक बार रिपीट करते हैं। धार्मिक उत्सव या ईसाइयों का जो संस्कार होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके बाद चर्च की मीनार का जो शिखर होता है, इसे आप क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे स्टीपल या स्पायर। फिर इसके बाद जो आपको उपदेश दिए जाते हैं बुक के द्वारा लाइफ और टीचिंग के बारे में, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? गॉस्पेल बोलते हैं। ये 3 वन वर्ड आपके कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जैसे कि लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इसमें दिए गए हैं। तो फटाफट देखिए आप सभी लोग यहाँ पे क्या-क्या लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो धार्मिक विषय पर प्रवचन करते हैं। अब यहाँ पे बात को समझना, जो धार्मिक लोग होते हैं, उस विषय पर क्या करते हैं? प्रवचन करते हैं, भाषण वगैरह देते हैं। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? सरमॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सरमॉन। अब इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका आई स्पीच ऑन अ रिलीजियस, मतलब स्पीच का मतलब क्या है? बोलना, ऑन अ रिलीजियस मतलब धर्म के पर, और मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। मॉरल का मतलब आपको ध्यान रखना है नैतिक होता है इसका मतलब। तो धर्म के बारे में और नैतिक के बारे में जो लोग स्पीच बोलते हैं, सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर किसी विषय की बात कर रहे हैं, दैट इज गिवन एज अ पार्ट, मतलब एक पार्ट देते हैं ऑफ अ सर्वर यहाँ पे काटना ऑफ अ सर्व इन अ चर्च, जो सर्व करते हैं चर्च के लिए। सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना इन चर्च में। चर्च में जो लोग सेवा करते हैं, उनको रिलीजियस मतलब धर्म और नैतिक के बारे में थोड़ा सा प्रवचन दिया जाता है, उस विषय में उन्हें सिखाया जाता है। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? सरमॉन बोलते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं, गिरजाघर का वह कक्ष जो यहाँ जहाँ पोशाकें रखी और पहनी जाती हैं। अब यहाँ पे बताना है जो गिरजाघर आपका होता है, गिरजाघर में जो आपका कक्ष होता है, जहाँ पे आपकी पोशाकें और रखी जाती हैं और पहनी जाती हैं, उस जगह को आप क्या बोलेंगे? वेस्ट्री बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? वेस्ट्री बोलते हैं। एक बार यहाँ पे इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा है, इसके अनुसार आप अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका अ रूम और बिल्डिंग अटैच to a church used as an office and for changing into ceremonial vestments। अब यहाँ पे देखो, आ रूम एक ऐसी जगह, रूम एक ऐसा प्लेस होना चाहिए और बिल्डिंग में अटैच होना चाहिए टू चर्च में, चर्च में मतलब गिरजाघर में। यूज्ड एंड ऑफिस, उसको यूज करने चाहिए ऑफिस, एंड चेंजिंग, चेंजिंग के लिए मतलब बदलने के लिए, इनटू सेरेमोनियल वेस्टमेंट, वेस्टमेंट मतलब जो आपकी पोशाकें वगैरह होती हैं, उस जगह पे आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, पहनते हैं, उस गिरजाघर के स्थान को क्या बोलते हैं? वेस्ट्री बोलते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है गिरजाघर का पूर्वी जो भाग होता है, गिरजाघर का जो पूर्वी भाग होता है, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं कैनकल। क्या बोलते हैं? कैनकल बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश के सेंटेंस में आपका क्या लिखा, द पार्ट ऑफ अ चर्च नियर द अल्टर reserved for the celery and cure and typical separated from the nave by steps और screen, जो स्क्रीन में होता है पूर्वी भाग जो आपका होता है गिरजाघर में, इसे बोलते हैं कैनकल बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए इस स्लाइड में। अब चलेंगे यस का कमेंट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम मूव करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा अंतिम भोज संस्कार। जो अंतिम के समय भोज संस्कार जो होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? यूक्रेटिक। क्या बोलते हैं? यूक्रेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूक्रेटिस्ट बोलते हैं। जो अंतिम भोज संस्कार को होता है, इसी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? यू आर्टिस्ट बोलते हैं, यू या क्रेटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि द क्रिश्चियन सेरेमनी बेस्ड ऑन जीसस क्रिस्टिस्ट लास्ट मील विथ दिस डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होते हैं आपके लास्ट के समय, भोज के समय, इसे आप क्या बोलते हैं? यू क्रिस्टिस्ट बोलते हैं।
ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द वर्ड म्यूजिक एंड एक्शन यूज्ड इन सेरेमनीज इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं, वो प्रार्थना जो विधि अपनाते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? लिटर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटर्जी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अ प्लेस वेयर अ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट्स मतलब साधुएं लिव्स मतलब जहाँ पे रहते हैं, पूजा स्थान जो जगह होता है, इसे आप क्या बोलते हैं? प्रेस्टिबाइट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस्टिबाइट्री बोलते हैं। ये आपके इस स्लाइड में वन शब्द से ये भी आपके कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास लाता रहूंगा, ग्रुप वाइज आपको कंप्लीट करते हुए चलूंगा। और जैसे ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप वाइज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चलता रहेगा, फिर इसके बाद आपका आइडिया में फ्रेज स्टार्ट हो जाएंगे इस सेशन के अंदर ही। तो आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। और जैसे कि देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ये आपका 4 बजे पीएम पे शाम को चल रहा है। तो 4 बजे पीएम पे आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट में बिल्कुल न्यू बैच है और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल आपके स्टार्ट होने किया। अगर आपको कोई भी जानकारी रिलेटेड क्वेरीज वगैरह आपको जो डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 9335468850 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे जीमेल के द्वारा कांटेक्ट करना है तो आप इस जीमेल के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको वेबसाइट हमारी नहीं पता www.dipanspathshala.in, तो आपको इस वेबसाइट को पता कर लेना है। इसमें सारे कुछ आपको वीडियो वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाता है। ई बुक वगैरह सेक्शन में आपको सारी ई बुक यहाँ पे मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मैटर आपको दिया गया है। और यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में आपको क्विज के फॉर्मेट में भी दिया जाता है। तो बिल्कुल आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमारा यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे रेगुलरिटी के साथ क्लास मिलती रहेगी। बिल्कुल रेगुलर जो बात कह दी है तो वो बात पूरी होकर यहाँ पे आपके लिए रहेगी, क्योंकि हमें आपका सिलेक्शन चाहिए और हमें आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराना है। बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट होना चाहिए।